चार दोस्तों की कहानी। नीना, ज़ायरा, मुअज़्ज़मा और अलिसे। एक खूबसूरत छोटे से गांव में चार नन्ही सी बच्चियां रहती थीं। उनके नाम थे नीना, ज़ायरा, मुअज़्ज़मा और अलिसे। चारों की उम्र तकरीबन 7 से 8 साल के दरमियान थी, मगर उनके दिलों में दुनिया जितने बड़े ख्वाब बसते थे। ये चारों न सिर्फ एक ही स्कूल में पढ़ती थीं, बल्कि एक दूसरे के बगैर एक पिल भी नहीं रह सकती थीं। नीना सबसे शरारती थी। इसकी बड़ी बड़ी आंखों में चमक और चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती। वो हर वक्त कुछ नया करने की कोशिश में लगी रहती थी। ज़ायरा कदरे संजीदा मिजाज की थी, मगर बहुत समझदार और नर्म दिल लड़की थी। अगर किसी को कोई दुख होता तो सबसे पहले ज़ायरा ही इसे तसल्ली देती। मुअज़्ज़मा बहुत ज़हीन थी, इसे किताबें पढ़ने का जुनून था और वो अक्सर स्कूल में इनाम जीता करती। अलिसे सबसे छोटी थी, मासूम, नाजुक और सबकी लाडली। चारों बच्चियां रोज शाम को गांव के किनारे पर बहने वाले छोटे से नाले के पास जाकर खेलती थीं। वो मिट्टी के घर बनाती, पत्थरों से दौड़ लगाती और कभी कभी अपनी गुड़ियों की शादी का एहतमाम भी करती। नीना हमेशा कहती, जब हम बड़ी होंगी तो अपने लिए एक खूबसूरत स्कूल बनाएंगी जहां हर बच्चा मुफ्त में पढ़ सके। ज़ायरा हंसते हुए कहती, नीना, तुम्हारे ख्वाब हमेशा बड़े होते हैं मगर अच्छे भी होते हैं। मुअज़्ज़मा कहती, मैं स्कूल की प्रिंसिपल बनूंगी। और अलिसे फौरन कहती, तो मैं तुम्हारी मददगार बनूंगी। वक्त गुजरता गया और चारों बच्चियां अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गईं। मगर एक दिन उनके गांव में एक अफसोसनाक वाकया हुआ। गांव के स्कूल की छत बारिश की वजह से गिर गई। बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते थे और कई वालिदैन ने कहा कि अब वो अपने बच्चों को शहर नहीं भेज सकते क्योंकि वहां रहाइश और खर्च ज्यादा है। ये खबर सुनते ही नीना, ज़ायरा, मुअज़्ज़मा और अलिसे के दिलों में आग सी लग गई। नीना बोली, हमें कुछ करना होगा। हम अपने स्कूल को दोबारा खोलेंगे। ज़ायरा ने हैरत से कहा, मगर कैसे? हम तो खुद बच्चे हैं। नीना ने पुरजोश होकर कहा, हम सब मिलकर कुछ न कुछ कर सकते हैं। इस रात चारों दोस्तों ने अपने अपने घरों में जाकर वालिदैन से बात की। शुरू में सब बड़ों ने ये बात एक खेल समझकर हंसी में उड़ा दी, मगर जब चारों बच्चियों ने अगले दिन स्कूल के टूटे हुए कमरे की सफाई शुरू कर दी तो सब हैरान रह गए। मुअज़्ज़मा ने स्कूल की दीवारों पर चूने से लिखा, हम हार नहीं मानेंगे। अलिसे ने अपने गुड़ियों वाले रंग बुर्श से दीवारों पर फूल बनाए। नीना और ज़ायरा ने स्कूल के करीब झाड़ियां साफ कीं। ये मंजर देखकर गांव के कुछ लोग मुतासिर हुए। एक बुजुर्ग दरवेश जो गांव में रहता था, वो रोजाना उन बच्चियों को काम करते देखता। एक दिन वो उनके पास आया और बोला, बेटियों, तुम ये सब क्यों कर रही हो? इस दिन पूरा गांव खुशी से झूम उठा। स्कूल की दीवारों पर बच्चे रंग भर रहे थे, परिंदे चहचहा रहे थे और फिजा में मोहब्बत और इल्म की खुशबू फैल गई थी। दरवेश भी वहां आया। इसने मुस्कुराते हुए कहा, यही है असल कामयाबी, जब तुम अपने ख्वाबों से दूसरों की जिंदगी रोशन करो। नीना, ज़ायरा, मुअज़्ज़मा और अलिसे ने अपने छोटे हाथ जोड़कर दुआ की, आ अल्लाह, हमें हमेशा वो काम करने की तौफीक दे जिससे तेरे बंदों को खुशी मिले। इस दिन के बाद वो स्कूल पूरे इलाके में चार दोस्तियों का स्कूल कहलाया। हर आने वाला मुसाफिर जब इस स्कूल का नाम सुनता तो पूछता, ये चार दोस्त कौन थी? और गांव के लोग फख्र से जवाब देते, वो चार नन्ही बच्चियां जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि नियत सच्ची हो तो उम्र कभी रुकावट नहीं बनती। यूं नीना, ज़ायरा, मुअज़्ज़मा और अलिसे की कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं रही, बल्कि एक सबक बन गई कि अगर दिल में ईमान, जज्बा और खुलूस हो तो छोटी सी कोशिश भी बड़े मुजिज़े पैदा कर सकती है।